पाकिस्तान ने ईरान के ऊपर बहुत बड़ा हमला किया। पाकिस्तान लॉन्चेस प्रिसाइज मिलिट्री स्ट्राइक ऑन ईरान इन रिस्पॉन्स टू बम्बिंग। कल ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया। दो हमारे जो सिविलियन बच्चे माइनर थे वो शहीद हो गए। अब पाकिस्तान ने उसका बदला लिया। पाकिस्तान कैरीज आउट मिलिट्री स्ट्राइक। अब ईरान को यह नहीं पता पाकिस्तान ने वहां पर ड्रोन इस्तेमाल किए, मिसाइल्स इस्तेमाल किए या फिर फाइटर एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए। ईरान को बिल्कुल भी पता नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने अपना कल जो बदला था वो लेना था वो ले लिया। आज सुबह 6 बजे ये सारा मामला क्रिएट हुआ। अब पाकिस्तान का ये जो जिला पंजगोर है यहां पर कल ईरान ने अटैक किया था, पाकिस्तान की सोवरेनिटी चैलेंज की थी। अब जो सरावान डिस्ट्रिक्ट है, ये जो आप प्रोविंस देख रहे हैं ईरान का, ये सिस्तान बलोचिस्तान प्रोविंस है, जैसे कि पाकिस्तान का बलोचिस्तान। यहां पर क्या पाकिस्तान ने अपने जो एयरक्राफ्ट थे वो भेजे, यहां पर मिसाइल्स लॉन्च किए, यहां पर 7 जो ठिकाने थे उनको टारगेट किया। इतना प्रिसाइजली ये मिशन था कि सिर्फ दहशतगर्द को ही निशाना बनाएगा। जो BLF और BLA है, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है ये आपस के अपने आप को कहती है शर्मचार। असल में यूजुअली ये पाकिस्तान के अंदर बैंड ऑर्गेनाइजेशंस है, इनको निशाना बनाया और ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। अब ईरान बहुत ज्यादा ववेला मचा रहा। हम ईरान के साथ अप्रोक्सीमेटली 1000 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो शेयर करते हैं, लेकिन हमारे जो रिलेशंस हैं ईरान के साथ बिल्कुल टेंस हो गए हैं, बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। अब कौन सा कंट्रीज है जो यहां पर मीडिएशन करवाने जा रहा है? ऑब्वियसली चाइना है। और चाइना का यहां पर क्या फोकस होना है उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखें, आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। जैसे ही ईरान ने पाकिस्तान के अंदर अटैक किया, जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड है, जो अल-कुद्स फोर्स है ईरान की, उसका एक कमांडर, एक कॉलोनल, वो शहीद हो गया, वो मार्टर हो गया, उसको किसी ने कत्ल कर दिया। मार्टर इन असैसिनेशन मूव इन साउथ ईस्ट ईरान। साउथ ईस्ट ईरान असल में यही इलाका है जहां पर क्या है पाकिस्तान ने एक अटैक लॉन्च किया। अब सारा जो इंटरनेशनल मीडिया इसी चीज को हाईलाइट कर रहा है। ईरान से इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ऑफिसर शूट डेड इन साउथ ईस्ट अ डे आफ्टर स्ट्राइक इन पाकिस्तान। ऑब्वियसली इसका जो इल्जाम है पाकिस्तान के ऊपर आने वाला। अब सूरत हाल क्या है? ईरान और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो तो खराब हो गए। शिया सुन्नी जो फसादात है वो होने वाले हैं पाकिस्तान के अंदर। आपने देखा होगा बहुत ज्यादा इसके बारे में डिस्कशन हो रही है। पाकिस्तान का एक स्पेशल जो ग्रुप है वो पाकिस्तान की आर्मी को प्रेशराइज कर रहा था और पाकिस्तान की आर्मी भी प्रेशराइज हुई। पाकिस्तान की आर्मी ने BLA और BLF के जो ठिकाने थे ईरान के अंदर उनको निशाना में। सब की जो वजह है, इस सब की वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान की आर्मी ने मर्ग बार शर्मचार, असल में शर्मचार कौन है? शर्मचार असल में बलोच है। वो बलोच है जो कहते हैं कि हम बलोचिस्तान को अलहदा करना चाहते हैं। तो ऑपरेशन मर्ग बार शर्मचार ये लॉन्च किया गया ईरान के अंदर। ये पहली दफा था 1980 से लेकर अब तक कोई भी ईरान ने, किसी भी कंट्री ने क्या है कोई भी स्ट्राइक नहीं किया। लेकिन ईरान इराक वार के बाद पाकिस्तान ऐसा वाहिद मुल्क है जिसने तेहरान के ऊपर अटैक किया है, ईरान के ऊपर अटैक किया, और विद इन 48 आवर्स कम टाइम के अंदर ईरान ने ऑपरेशन मर्ग बार शर्मचार लॉन्च किया और स्ट्राइक किया ईरान के अंदर। इससे पता चलता है पाकिस्तान की जो प्रोफेशनलिज्म है वो बहुत ज्यादा। इससे बाकी जो कंट्रीज है जैसा कि इंडिया हो गया, इसराइल हो गया, या फिर USA हो गया, या फिर अफगानिस्तान हो गया, उसको पता चल गया पाकिस्तान की जो आर्मी है वो किस चीज का नाम है, वो क्या कर सकती है और क्या नहीं। ये सारी सूरत हाल हुई, स्टार्ट हुई इंडिया से। इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो ईरान के विजिट पर गए 3 दिन पहले, क्या 13 जनवरी को। यहां पर क्या है इंडिया ने रोल किया इस जंग को स्टार्ट करने के लिए। असल में मामला क्या है, इंडिया ने रॉन्ग इंफॉर्मेशन फीड की ईरान को कि यहां पर क्या पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट रह रहे हैं। तो ईरान को गुस्सा आया, ईरान ने इंडिया की इंफॉर्मेशन पर इंप्लीमेंट किया, ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया। इन रिटर्न ये जो सूरत हाल स्टार्ट हुई है इंडिया की वजह से हुई है। अब इंडिया खुलेआम ईरान को सपोर्ट कर रहा है, ईरान को कह रहा है कि हम आपके साथ हैं, पाकिस्तान के खिलाफ है। दूसरी तरफ देखा जाए ऑपरेशन मर्ग बार शर्मचार जो पाकिस्तान ने लॉन्च किया, फॉरेन ऑफिस ने क्लियरली इसके बारे में बताया क्या है। ये जो सिस्तान बलोचिस्तान के अंदर जो ईरान के अंदर अटैक किया है ये पाकिस्तान ने किया है। और ये ऑपरेशन मर्ग बार शर्मचार से पता चलता है पाकिस्तान बोल्डली पूरी दुनिया को बता रहा है। जैसे ही अटैक हुआ 6 बजे पाकिस्तान के अंदर प्रेस रिलीज हुई कि हमने ये अटैक किया और उसको बताया कि हम ईरान के साथ जो तल्लुकात हैं अच्छे चाहते हैं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की जो टेरिटरी है उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। और हम वार्निंग भी दी पाकिस्तान ने कि अगर कोई भी प्रीटेक्स्ट या सर्कमस्टांसेस के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर अटैक हुआ, पाकिस्तान काबिल कबूल नहीं करेगा। इसी तरह उसने कहा कि हम ईरान के साथ जो ईरान के लोग हैं उनसे मोहब्बत करते हैं और इसका जो सोल्यूशन है
वो ब्रदरली कंट्री है, हम बड़ी आसानी से जाते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और इस वार को एस्केलेट नहीं करना चाहता। पाकिस्तान का क्लियरली स्टांस था, इससे पता चलता है कि क्या है, पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन ईरान क्या है, अब नई वार को स्टार्ट करना चाह रहा है पाकिस्तान के साथ। देखते हैं क्या इसकी वार के अंदर ये जो पाकिस्तान और ईरान की सूरत हाल हुई, इसके अंदर क्या इंटरनेशनल मीडिया है इस चीज को बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट करा। आपने देखा जो न्यूयॉर्क टाइम है, इंटरनेशनल मीडिया, क्या पाकिस्तान रिटेलिएट विद स्ट्राइक इनसाइड ईरान एज टेंशंस स्पिल ओवर। एक तो गजा और इसराइल की वार लगी है, वो वार रुकने का नाम नहीं ले रही, और दूसरी तरफ ईरान पाकिस्तान को छेड़ के बैठा। अब हम मुस्लिम्स आपस में लड़ रहे हैं, मुस्लिम्स आपस में लड़ रहे हैं, इसमें क्या है फायदा इसराइल को होगा, इसराइल बहुत ज्यादा फायदा उठा जाएगा हमास की वजह से, और ये सारा नुकसान मुस्लिम मुमालिक का। अब दूसरी तरफ क्या पाकिस्तान ने अपने जो भी डिप्लोमेटिक टाइज थे ईरान के साथ खत्म कर दिए, ईरान ने अपना जो सफीर है वो भी वापस बुला लिया, पाकिस्तान ने बुला लिया, पाकिस्तान ने कहा कि हमारा सफीर वापस आओ, और जो ईरान का सफीर ईरान के अंदर गया था उसको कहा कि वो पाकिस्तान के अंदर ना आए। पाकिस्तान रिकॉर्ड इनवाइट फ्रॉम ईरान आफ्टर अनप्रोवोक्ड मिसाइल एयर स्ट्राइक्स। ये सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब हो रही है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान। और चाइना क्या कह रहा है, चाइना अर्जीज ईरान पाकिस्तान टू अवॉइड एस्केलेशन, क्योंकि ये फायदा ना पाकिस्तान के लिए ना ईरान के लिए, इससे फायदा इंडिया को होगा, ऑब्वियसली इसराइल को होगा और यूएसए को होगा, और बाकी जो कंट्रीज हैं इससे बहुत ज्यादा फायदा उठा के ले जाएंगी और पाकिस्तान मुंह देखता रह जाएगा। अब इससे फायदा और नुकसान चाइना को भी है और इंडिया को भी है। अब चाइना कह रहा है कि सी पैक उसका पाकिस्तान से गुजरता है, यहाँ से क्या है उसकी सिक्योरिटी चैलेंज होगी, और उसने अल्टरनेट रूट भी ढूंढा हुआ था अफगानिस्तान से। यहाँ से क्या ये जो स्ट्रिप देख रहे हैं वाखान स्ट्रिप, यहाँ से अफगानिस्तान से और चाबहार से, यहाँ से भी करना चाहे। अब चाइना कहता है कि ईरान और पाकिस्तान आपस में फाइट बिल्कुल ना करें, उसकी जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ईरान के साथ उसने बहुत ज्यादा मुआहदे किए हुए हैं, वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान और ईरान आपस में लड़े, और क्योंकि बहुत ज्यादा सामान ईरान के जरिए पाकिस्तान से चाइना के अंदर जाए, और इंडिया यहाँ पर क्लियरली ईरान को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ से गुलभूषण यादव ईरान से पाकिस्तान के अंदर आया, बहुत ज्यादा दहशतगर्दी हुई, आपको पता है। और ये पहली दफा हो रहा है कि पाकिस्तान इस चीज को इतना अग्रेसिवली ले रहा है कि ईरान के ऊपर अटैक लॉन्च कर दिया। दूसरी तरफ अगर देखा जाए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर ईरान भी है, पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, चाइना भी है, तो ये मामला बहुत ज्यादा खराब होने वाला है, क्योंकि एक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान और इंडिया की वजह से पहले ही इनइफेक्टिव पड़ी है, और ईरान अगर बहुत ज्यादा मामला खराब हो गए तो और ज्यादा जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो इनइफेक्टिव हो जाएगी, और इसके जो कंसिक्वेंसेस है बहुत ज्यादा खराब है पाकिस्तान और इंडिया के लिए और ईरान के लिए। और बाकी कंट्रीज तो ऑब्वियसली सपोर्ट करेंगे ईरान को, क्योंकि जो गजा और इसराइल की साइड है वो तो खराब हो रही है। अब इसके अंदर जो प्रोपेगेंडा है वो भी बहुत ज्यादा फैल रहा है। अब पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है उसने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ग्रुप के सरवान के अंदर अटैक किया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बीएलए और बीएलएफ के और जो टारगेट्स है उनको निशाना बनाया, ये पहले क्यों नहीं याद है, अब क्यों याद आ रहा है? फिर कुछ भी देर बाद ये बातें आएगी कि पाकिस्तान ने कुछ बच्चों कुछ औरतों को शहीद कर दिया, ये पाकिस्तान के ऊपर प्रोपेगेंडा बढ़ेगा, शिया सुन्नी फसादात बढ़ेंगे। आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान मिलिट्री ने जो एयर स्ट्राइक किया है ईरान के अंदर, बाकी तो दुश्मन को लोगों को भी पता चल गया, बाकी कंट्रीज को भी पता चल गया। आप क्या कहते हैं, क्या सपोर्ट करते हैं या नहीं करते? इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें। कीप वाचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस, may Allah bless you, अल्लाह हाफिज।